तो राजद का नेता जो होगा मुख्यमंत्री वही बनेगा, इसमें कोई बहस की गुंजाइश है ही कहाँ। आज मुकेश सहनी कह रहे हैं कि कांग्रेस से ज़्यादा पावर ताकत हमारे पास है। मोदी जी यहाँ पे किसी भी कीमत पे इस बात को नहीं चाहते हैं कि नीतीश जी यहाँ के अगले मुख्यमंत्री हों। तो आपको लगता है कि चिराग पासवान सिर्फ एक माध्यम है? तो रोबो हैं, खिलौना है जिससे खेल रहा है भाजपा। जिनका जमीन ही नहीं है वो आसमान में उड़ना चाहते हैं। लेकिन मुकेश सहनी घोषणा कर देते हैं छोटा भाई सीएम, बड़ा भाई डिप्टी सीएम। कांग्रेस का देखिए, गया जी में चिराग पासवान की रैली, मांझी के घर में गूंजेंगे चिराग पासवान। एनडीए में कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक ठाक नहीं, वहीं पे महागठबंधन में भी क्या वाकई सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि दावेदारी हो रही है, दावेदारी सीएम और डिप्टी सीएम की। आनंद माधव जी हैं हमारे साथ। देखिए, बड़े नेता हैं, एक्टिव नेता हैं, सोशल कार्यों में भी रहते हैं। आनंद माधव जी, पहले तो एनडीए की बात कर ले। चिराग पासवान गया जी में गूंजेंगे, कभी राजगीर चले जाते हैं नीतीश कुमार के घर में, आज मांझी जी के घर में। देखिए, ऐसा है कि चिराग पासवान जी की नीयत वो सब लोगों को पहले से ही पता है। और आपने ये भी देखा कि पिछले 2020 के चुनाव में किस तरह से मोदी जी ने उसका उपयोग किया। तो इस बार भी करेंगे क्या? उससे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ पे किसी भी कीमत पे इस बात को नहीं चाहते हैं कि नीतीश जी यहाँ के अगले मुख्यमंत्री हों। जो महाराष्ट्र में उन्होंने गेम किया है वही वो करना चाहते हैं। तो इसीलिए नीतीश जी को कमज़ोर करने का सबसे ज़्यादा प्रयास वो करेंगे, जिसके लिए वो चिराग पासवान को आगे लाए हैं। तो आपको लगता है कि चिराग पासवान सिर्फ एक माध्यम है? बिल्कुल, सब तो रोबो हैं, खिलौना है जिससे खेल रहा है भाजपा। भाई सीएम बनना चाहते हैं, उनके नेता कहते हैं कि अब सीएम के तौर पर युवा जो है वो चिराग पासवान को देख रहा है। एनडीए को ये तय करना चाहिए कि बुजुर्ग को अनुभव तो ठीक है, अनुभव को हटा के युवा को मौका देना चाहिए। देखिए, ऐसा है, कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना, कोई ना कोई बहाना चाहिए। केंद्र में तो मंत्री हैं ही वो। और रही मुख्यमंत्री की बात, तो वो तो सबसे पहले जनता चुनती है। जनता चुनेगी, मतलब आएंगे, बहुमत में आएंगे। अभी तो उनका सदन में एक भी एमएलए नहीं है, ये भी पता है। तो जिनका जमीन ही नहीं है वो आसमान में उड़ना चाहते हैं। लेकिन 100% स्ट्राइक रेट है लोकसभा में। ठीक है, उसके कतिपय कारण थे, वो हमको आपको सबको पता है। लेकिन जो आसमान में उड़ते हैं उनको ये देखना चाहिए कि अगर वो गिरे तिनके की तरह तो उनकी अपनी ज़मीन भी है या नहीं, ये भी देखना चाहिए। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि एनडीए में एक टूल किट की तरह यूज़ किया जा रहा है, लेकिन महागठबंधन में भी देखिए ना, कांग्रेस इतनी मेहनत कर रही है, राहुल गांधी लगातार दौरा कर रहे हैं। लग रहा है कि बिहार में कांग्रेस जो है पूरी तरह से एनर्जी में है, उसका फ़ायदा भी हो रहा है आप लोगों का। लेकिन फिर वही कांग्रेस को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है ना जनाब। देखिए, मुकेश सहनी घोषणा कर देते हैं छोटा भाई सीएम, बड़ा भाई डिप्टी सीएम। कांग्रेस कहाँ है? देखिए, कांग्रेस या महागठबंधन का भी एकमात्र लक्ष्य है ये जो दोहरी इंजन का जो झूठ बिहार में परोसा जा रहा है, जो कुशासन है उसका अंत करना। और सबका लक्ष्य भी यही होना चाहिए। तो पहला लक्ष्य ये हमारा है कि इस शासन को हटाएं और महागठबंधन की सरकार लाएं। जब वैसा हो जाएगा उसके बाद तय हो जाएगा कौन किस काबिल है, कौन किस काबिल नहीं है, किसकी कितनी ताकत है, किसकी कितनी नहीं है, ये तो तय हो जाएगा। मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस से ज़्यादा ताकत हमारे पास है। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी जिसने इतने वर्ष देश में राज किया, बिहार में भी आप लोग के मुख्यमंत्री थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज मुकेश सहनी कह रहे हैं कि कांग्रेस से ज़्यादा पावर ताकत हमारे पास है। ऐसा उन्होंने कहीं खुल के नहीं कहा है, इस तरह की बात नहीं आई है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कांग्रेस महासमुद्र है और इस महासमुद्र में कई छोटी मोटी नदियां, नाले भी, ये सब आ जाते हैं इसमें। तो हमें समय का इंतज़ार करना चाहिए कि तो बड़बोला होने से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस हर जगह है और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ जगाने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे कांग्रेसी हैं। आज गांव-गांव में, मैं बताऊं आपको, माई बहन योजना की अगर आप बात करते हैं, मान योजना की, जिसको हम लोगों ने वो भी तो छीन लिया ना तेजस्वी यादव से आप लोगों ने।
नहीं नहीं, कहीं छीनने की बात, ये महागठबंधन का योजना है ना, तो छीनने की बात क्या है? हमने तो सहयोगी है ना, और पांचों मुट्ठी मिलके ही तो, पांचों उंगलियां मिलके ही तो मुट्ठी होती है। तो ये बताएं कि अकेले कांग्रेस ने लगभग 25 लाख लोगों को इस माई बहन मान योजना के अंतर्गत जोड़ा है। आप समझ लीजिए, ये 25 लाख जो जोड़ा है, ये 25 लाख महिलाओं को नहीं जोड़ा है, 25 लाख दिल जोड़े हैं, 25 लाख परिवार जोड़े हैं। तो ताकत किसको मिल रहा है? महागठबंधन को। तो जरूरत अभी है कि जमीनी स्तर पे काम करें ताकि महागठबंधन की सरकार बने। उसके बाद तय हो जाएगा रही तेजस्वी जी की बात। तो आपको पता है, हमको पता है, पूरे बिहार को नहीं पूरे देश को पता है कि महागठबंधन के समन्वय समिति के वो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, वो नेता हैं, और सबसे बड़ी पार्टी राजद है यहाँ पे। तो राजद का नेता जो होगा मुख्यमंत्री वही बनेगा। इसमें कोई बहस की गुंजाइश है ही कहाँ? जो लोग बहस करने बैठे हैं, ये तो तय है ना कि जो सबसे बड़ी सीटों से कोई समझौता। देखिए, सीटों में समझौता ये तो आला कमान का काम है। वो बैठेंगे, वो तय करेंगे किसको कितनी सीटें मिलेंगी। और देखिए, राजनीति का क्या है, सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि बड़े दुश्मन को हराना। वो कमजोर तो नहीं है, हम सब जानते हैं। सिर्फ कांग्रेस लेगी या आप कह रहे हैं कि भाई सबको लेना पड़ेगा? सब लोग लेते हैं, सब लोग लेंगे। आप देखेंगे जब ये तय होगा सीटें, कौन कितने पे लड़ेगा, कौन कहाँ से लड़ेगा नहीं लड़ेगा, ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी, बहुत आराम से तय हो जाएंगी। चलिए, एक आखिरी सवाल, आनंद माधव की क्या तैयारी है? बड़ी चर्चा है कि आनंद माधव चुनाव लड़ेंगे सुल्तानगंज से। देखिए, ऐसा है कि आनंद माधव बहुत दिनों से कांग्रेस के साथ हैं, एक सच्चे कार्यकर्ता के नाम से लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो भी जिम्मेवारी आज तक मिली है, चाहे 2020 में मैं मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन था, चाहे आज मैं प्रवक्ता हूँ और रिसर्च डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ, जो भी जिम्मेवारी मिली है मैंने उसको बहुत ईमानदारी से किया है। मैं आपको ये बताऊं कि सुल्तानगंज क्षेत्र में भी मैंने 20,000 से ज़्यादा महिलाओं को अभी जोड़ लिया है अपने साथ इस माई बहन मान योजना के अंतर्गत। तो तैयारी पूरी है। तो निश्चित रूप से हमको ये कांग्रेस की सीट है सुल्तानगंज, तो हमको उम्मीद है कि हमको इसका इनाम मिलेगा और हमारी पार्टी हमको इसका अवसर देगी कि हम लोग आएँ और मिल के लड़ें। और वो सीट जो है लोग भी वहाँ चाह रहे हैं, अब वहाँ जाके देंगे, वहाँ जाके पूछेंगे। तो आनंद माधव के बारे में लोग ये बहुत सारी बातें कर रहे हैं, जाति बंधन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो भी टूटेगा, वो ये भी बातें कर रहे हैं कि पार्टी बंधन भी टूटेगा, जो सच है। चलिए, सच है, सुल्तानगंज से तमाम जो महिलाएं हैं, युवा हैं, उनका समर्थन है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट 2 स्टेप बैक लेना होगा। ये डबल इंजन की सरकार को हटाने के लिए, जो गरीबों की सरकार नहीं है, उसे हटाने के लिए कांग्रेस भी तैयार है और महागठबंधन के अन्य सहयोगी दल को भी 2 स्टेप बैक लेने को तैयार रहना होगा। लेकिन एनडीए में क्या एक बार फिर से 2020 रिपीट होगा? क्या फिर से बीजेपी चिराग पासवान के बहाने नीतीश को कमज़ोर करेगी? ये बड़ा इशारा आनंद माधव ने कर दिया है।